नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 प्राथमिक स्कूल बंद होने जा रहे हैं। वो स्कूल जहां से देश का भविष्य बनता है, उन्हीं संस्थाओं को बंद करने की तैयारी में है हमारी सरकार। अब सवाल ये है कि सरकारी स्कूल क्यों बंद कर रही है। जवाब दिया जा रहा है नामांकन कम है। तो सवाल उठता है कि नामांकन कम क्यों है। पहले हमें इस गिरते हुए नामांकन की वजह जाननी चाहिए। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी गांव के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। 95% स्कूलों में आज भी बिजली की सुविधा नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5695 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक है। जी हाँ, पूरे स्कूल का सारा काम पढ़ाना, लिखाना, रजिस्टर भरना, मिड डे मील देखना, सब कुछ अकेले एक शिक्षक कर रहा है। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार 2586 परिषदीय प्राथमिक और 3109 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक काम कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारे समाज के कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें शिक्षक की नाकामी है, इसलिए स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 2014 से 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई सब लीक हो गई, तो क्या इस नैतिकता के आधार पर सरकार अपनी कुर्सी छोड़ेगी या अपनी सरकार किसी और सरकार से मर्ज कर देगी। और मैं आप लोगों से ये साफ कहता हूं कि ये सरकार शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। अब अगर विद्यालयों को मर्ज किया जाता है तो सबसे ज्यादा असर गरीब बच्चों पर पड़ेगा, खासकर गांव की उन मासूम बच्चियों पर जो 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल नहीं जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति क्या है, ये अब समझ से बाहर है। एक अनपढ़ व्यक्ति को बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी बना दिया गया है। योगी जी ने उन युवाओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो इलाहाबाद, लखनऊ में सालों साल तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है जो स्कूल गांव में बंद किया जाएगा उस गांव के बच्चे दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने जाएंगे। यहाँ सवाल उन बच्चों का ही नहीं है, यहाँ सवाल उनका भी है जो उस स्कूल में रसोइया है, उनका क्या होगा। इसी प्राथमिक स्कूल से आंगनबाड़ी भी जुड़ा है, क्या होगा इन लोगों का। क्या कभी आपने सोचा या सरकार ने सोचा। और सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है, प्राथमिक स्कूलों को हमेशा के लिए खत्म किया जाए और 2035 तक प्राथमिक विद्यालय विलुप्त हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 6 साल हो गए हैं, प्राथमिक स्कूलों में कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। अब जब स्कूलों को मर्ज किया जाएगा तो शिक्षकों की संख्या में बहुत बड़ी कमी आएगी और भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि जो शिक्षक आज सेवा में हैं उन्हें भी कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। आज के समय में लोग चुप हैं, लेकिन जिन लोगों ने बीएड, बीटीसी, डीएलएड किया है उनके लिए भी रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। और इस मर्जर के जद में गांव की बेटियों की शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि जिस तरह हमारा समाज है ना, कोई भी बाप अपनी बेटी को 2-3 किलोमीटर दूर गांव की पगडंडियों से होकर स्कूल नहीं भेजेगा। मैं शुभम संघर्ष आप सभी से विनती करता हूं कि उठिए, जागिए और अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय को बचाइए। वो सिर्फ एक स्कूल नहीं है, वो आपके गांव की शान है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।